हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डेसिमल एक्सपेंशंस के टॉपिक के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल है। देखिए, शो दैट 0.3333 ये कभी एंड नहीं हो रहा। हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, क्योंकि बार इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, शो दैट 0.3 बार इज अ रैशनल नंबर। हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म। दोस्तों, कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये सिंपली हमारा नंबर होता 0.3 तो हम क्या करते, हम इसको यहां पे सिंपली 3 लिख देते, और क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव किया है तो 1 प्लेस करके डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो नीचे 0 पुट करते, और ये बन जाता 3/10 जो कि 0.3 को ही रिप्रेजेंट करता। पर यहां पे दोस्तों, ये तो 0.3 को रिप्रेजेंट करता है, ये 0.3 बार को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहां पे बार का मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों, जब भी हमें कोई ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो जहां पे कोई पर्टिकुलर नंबर हमारा रिपीट हो रहा हो, तो उसमें हम ये मेथड फॉलो नहीं करते। ऐसे क्वेश्चंस में हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमें नहीं पता कि ये 0.3 क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि कोई एक वेरिएबल है, लेट से x, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कि लेट से कि x इज इक्वल टू 0.3 बार। हमें जो नंबर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने उसको x लेट कर लिया। अब दोस्तों, यहां पे हमें अपनी ट्रिक यूज करनी है। हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। यहां पे सिर्फ 3, एक ही नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, तो हम इस x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो हम 100 से करते, 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो हम 1000 से करते। अब यहां पर क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मल्टीप्लाइंग x बाय 10। तो देखिए, अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 बार। दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 10x था, मैंने 10 की वैल्यू को सेम रखा और x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया जो कि था 0.3 बार। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हमारे पास नंबर होता 0.33 और मैं इसको मल्टीप्लाई करता 10 से, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते? 0.33 को मैं लिख सकता हूं 33 डिवाइडेड बाय 100, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 330 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 3.3। मुझे ये आंसर मिलता। मैं अभी भी तो यही कर रहा हूं, मुझे यहां पर 0.3 बार गिवन है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 3.3 और ऊपर बार, क्योंकि बार तो हमारा खत्म नहीं होगा, तो हमारे पास 10x की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि है 3.3 बार। अब दोस्तों, ऐसा करते हैं, यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमने जो ये लेट किया था कि x इज इक्वल टू 0.3 बार, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, और ये जो हमने डिराइव किया 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, मैं लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो देखिए, इक्वेशन 2 यहां पे है हमारी 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। फिर फर्स्ट इक्वेशन है यहां पे हमारी x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत इजी है। देखिए, 10x माइनस x ये बन जाएगा 9x, और 3.3 बार माइनस 0.3 बार बन जाएगा 3। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम x की वैल्यू यहां से डिराइव कर सकते हैं, ये बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 9, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है, और x को हमने क्या सपोज किया था? 0.3 बार, यानी कि मैंने 0.3 बार को इस रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये 1 और 3 दोनों इंटीजर्स है, और 3 0 के इक्वल भी नहीं है। ये बिल्कुल सही रैशनल फॉर्म है जो कि 0.3 बार को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज के लेक्चर में सीखा कि किस तरीके से हम एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जहां पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हम उसको रैशनल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। एक बार इस प्रोसेस को रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले उस अननोन नंबर को x यहां पे यूज किया, उसको x लेट करने के बाद उसमें जितने नंबर्स रिपीट हो रहे थे उसके हिसाब से हमने उसको मल्टीप्लाई किया। यहां पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो इक्वेशन आई, हमने उसमें से ये x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हमने यहां से x की वैल्यू को डिराइव कर लिया जो कि रैशनल फॉर्म में है। आई होप दोस्तों कि अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है कि हम ऐसे नंबर्स को रैशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।